आपका भी बहुत बहुत स्वागत है आपका। और वास्तुशास्त्री हैं डॉक्टर सीमा जिंदल। सीमा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। क्योंकि इस कार्यक्रम से जुड़े अलग अलग पहलू होते हैं और उसको जानने की इच्छा सभी में होती है कि क्या इसके पीछे धार्मिक महत्व है और इस दिन का क्या महत्व है, क्या इसका राशि पर असर पड़ेगा, क्या उपाय हम करें। और वास्तु चूंकि बहुत महत्वपूर्ण होता है हमारे घर के लिए, हमारी सुख समृद्धि के लिए, तो उससे जुड़ी चर्चा मैं आपसे करूंगी। सीमा जी, आपसे हम चर्चा करें। वास्तु का बड़ा महत्व होता है क्योंकि घर में जब आप दीप जलाते हैं तो वो दिशा क्या होनी चाहिए, और जब आप पुष्प चढ़ाते हैं तो उसकी दिशा क्या होनी चाहिए। एक वृक्ष तक जब आप अपने घर पे लगाते हैं, चाहे तुलसी का हो चाहे दूसरे पौधे हैं, उसका भी अपना एक वास्तु महत्व होता है। तो धनतेरस के समय अगर हम चर्चा करें तो वास्तु के आधार पर हम क्या कुछ कर सकते हैं जिसका जीवन में व्यक्ति के सकारात्मक ऊर्जा मिले उसे। जी बिल्कुल। अभी जैसे पंडित जी ने बताया कि जो धनतेरस का दिन है वो स्वास्थ्य और धन के लिए अक्षय उनको करने का दिन है, ताकि हमारा जो जीवन है वो नश्वर हो जाए या लंबी उम्र हो, और धन है उसमें स्थिरता है। ज्योतिष और वास्तु काफी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हम जो वास्तु की बात करते हैं तो दक्षिण दिशा जो होती है वो यम की दिशा होती है। इस दिन हम दक्षिण दिशा की तरफ दीप दान करते हैं ताकि हम यम देवता की पूजा करके उनसे अमृत का वरदान प्राप्त कर सकें। मतलब जो काल के देवता यम है, चाहे हम बात करें धन्वंतरी देव की जो अमृत का कलश लेकर उत्पन्न हुए, हम दोनों देवों से दक्षिण दिशा की ओर दीपदान का तात्पर्य है कि हमारी आयु की वृद्धि हो और हमारे अकाल मृत्यु के भय से हमें मुक्ति मिल सके। काल मृत्यु तो हर कोई चाहता है, लेकिन अकाल मृत्यु से हमारे उस भय से हमारी मुक्ति हो। साथ में इस दिन तुलसी जी को भी दीपदान देना चाहिए। मुख्य द्वार जहाँ से लक्ष्मी का प्रवेश होता है उसका खास ध्यान रखना चाहिए। मुख्य द्वार साफ सुथरा होना चाहिए, आम की बंधनवार सजाई जानी चाहिए, फूलों से इसका श्रृंगार होना चाहिए। और दीपावली से पहले साफ सफाई का महत्व इसलिए क्योंकि जो लक्ष्मी निवास करती है वो साफ सुथरे सुंदर स्थान पर निवास करती है। इसलिए दिवाली आने से पूर्व ही हम पूरे घर की साफ सफाई करते हैं और फूलों से श्रृंगार करते हैं। इसका एक अपना वैज्ञानिक महत्व भी है, क्योंकि मैं आपसे पहले भी बता चुकी हूँ कि वास्तु जो है वो विज्ञान पर आधारित है। ये ऋतुओं का संक्रमण काल है। अगर हम वैज्ञानिक दृष्टि से देखें, वर्षा ऋतु समाप्त हो चुकी है और शीत ऋतु आने वाली है, संक्रमण काल है। ऐसे में बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं जो पैदा हो जाते हैं, इसलिए हम 5 दिन का ये महोत्सव बनाते हैं। बैक टू बैक 5 दिन हम त्योहार में दिए जलाते हैं ताकि जो जीवाणु का संक्रमण है, साफ सफाई होती है ताकि हम अपने घर को शुद्ध कर सकें और वातावरण बहुत अच्छा बना सकें। तो ये इसमें वास्तु का अपना रोल है। साथ ही मैं एक बात और बताना चाहूंगी कि जो हम एक कथा सुनते हैं, जैसा कि पंडित जी ने बताया कि धन्वंतरी देव अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। तो अमृत कलश इसलिए हम आज के दिन हम चांदी के सिक्के लाने का ये परंपरा है। चांदी पर चंद्रमा का आधिपत्य है और चंद्रमा जिस दिशा का देवता है नॉर्थ ईस्ट, वो वायु और चंद्रमा दोनों ही चंचल देव हैं, मतलब स्थिर नहीं रहते हैं। हम धन चाहते हैं तो हम चाहते हैं कि वो स्थिर भी रहे, स्थिरता चाहते हैं हम धन की। तो स्थिरता के लिए हम इस दिन चांदी के सिक्के खरीद के लाते हैं, उनकी पूजा करते हैं। और हमारे शास्त्रों में एक बात कही गई है कि संतोष ही सबसे बड़ा धन है। आपने जो चीज क्रय कर ली, आपको उन चीजों में संतोष रहे, इसलिए हम आज देवों की पूजा करते हैं कि हमारे पास जो कुछ भी है उसमें हमारा संतोष बना रहे, क्योंकि अगर संतोष नहीं है तो वो धन सारा बेकार है। हाँ, तो ये दो हम पूजा करते हैं, एक आयु वृद्धि के लिए, निरोगी रहने के लिए, क्योंकि धन ये भी कहावत बहुत प्रसिद्ध है कि सबसे बड़ा सुख निरोगी काया। तो निरोगी काया और धन की स्थिरता, ये दोनों को स्थिर रखने का वास्तु के हिसाब से आप अपने घर के मुख्य दरवाजे को कैसे सजाएं, क्या कुछ लगाएं ताकि माँ लक्ष्मी की कृपा आपके घर पर बनी रहे, ये भी हम आपको बताएंगे। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। सीमा जी, रंगों का एक बहुत महत्वपूर्ण जिक्र दत्तात्रेय जी की बातचीत में आया है। रंगों का महत्व जब हम ये देखते हैं कि दीपावली आती है तो सभी कोई अपने घरों की रंगाई पुताई करते हैं। रंगों का और लक्ष्मी का किस तरीके का तालमेल हम वास्तु में देखते हैं, ये मैं आपसे जानना चाहूंगी। देखिए, खासकर पूजा में और जब दिवाली पूजा का जिक्र आता है तो हमें लाल और पीले रंग का विशेष महत्व है। उसमें लाल पीले रंग का हमें ध्यान रखना चाहिए। लक्ष्मी जी के लिए लाल आसन और गणेश जी के लिए पीला आसन, इनको हम पूजा में प्रधानता दे सकते हैं। और
आसपास जो भी डेकोरेशन हो उसमें लाल, पीले और ऑरेंज कलर को ही ध्यान में रखें। बिल्कुल। और इसके अलावा कई बार ये होता है कि जब घर में आजकल हम देखते हैं रंग, चूंकि आप वास्तु के हिसाब से ज्ञाता है इसमें, तो क्या अलग अलग दिशा में अलग अलग रंगों का चयन आजकल जो ट्रेंड है कि एक दीवार में आप कुछ कलर करते हैं, दूसरे में कुछ कलर करते हैं, तो ये अगर वास्तु के कलर के हिसाब से अगर करवाता है कोई व्यक्ति, तो इसका घर में सकारात्मक असर होता है? बिल्कुल, क्योंकि हर दिशाओं के अपने स्वामी हैं, अपने ग्रहों का आधिपत्य, और हर दिशाओं के आधिपत्य के जो भी स्वामी हैं उनका अपना रंग है। तो अगर हम उनको ध्यान में देकर हम रंग करें तो उनका पॉजिटिव इफेक्ट जरूर हम पर आएगा। बिल्कुल। अच्छा, धनतेरस की हम बात करें, जहाँ पर जैसा कि हमारी पूजा की जो जगह होती है, जहाँ पर हम स्थापना करते हैं, अगर पूरे घर में हम नहीं कर पाए तो पूजा की जगह के लिए या पूजा के स्थान के लिए क्या कुछ खास रंग होता है जो पूजा के हिसाब से बहुत अच्छा होता है? मैंने आपको पहले ही बताया कि पूजा के लिए खासतौर पर पीला, ऑरेंज और फिर लाल रंग, हम इन तीन मतलब आसन के साथ साथ पूजा स्थान को भी हम इन तीन रंगों की प्रधानता देते हैं कि इन तीन रंगों को खास ध्यान में रखना चाहिए। काले और नीले रंग का प्रयोग वर्जित है। बिल्कुल जी, थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं। सीमा जी, आपकी बारी है, क्योंकि आजकल हम देखते हैं चाहे घर खरीदने की बात हो, चाहे प्लॉट खरीदने की बात हो, यहाँ तक कि अपने घर में कौन सा सामान कहाँ रखना है इसकी भी बात हो, इसको लेकर लोग जागरूक हो गए हैं। और वास्तु के प्रति ये जो सचेत होना है व्यक्ति का, आप इसको किस तरीके से देखती हैं? क्योंकि अगर हर चीजें हर दिशा के हिसाब से रहती तो आपको लगता है कि ये जो 5 दिन की खुशियां हैं वो जीवन में हर दिन बनी रहती हैं? बिल्कुल, वास्तु का ध्यान रखने से हम हमेशा खुशहाल और सुख समृद्ध रहते हैं। इसलिए हमें वास्तु का और हर कोने का खास ध्यान रखना चाहिए। कोने का जिक्र आपने किया है, क्योंकि घरों में जब हम देखते हैं कोना ही बड़ा उपेक्षित सा पड़ा रहता है, या तो कोने की तरफ ध्यान नहीं जाता या कोने को हम उतना महत्व नहीं देते हैं। कौन सा कोना किस कोण के हिसाब से होता है जो हमारे अंदर ऊर्जा का संचार करता है? चाहे हम लिविंग रूम की बात कर लें, चाहे हम अपने किचन की बात करें, चाहे बेडरूम की बात करें, इससे जुड़ी कुछ जो महत्वपूर्ण जानकारी है सीमा जी, वो जरूर दें हमारे दर्शकों को। देखिए, हमेशा नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में पॉजिटिविटी रहती है, चाहे वो घर का हो चाहे किसी कमरे का। तो इसलिए हम जब पूजा का स्थान बनाते हैं या कोई ध्यान या साधना का केंद्र बनाते हैं तो हमें घर के नॉर्थ ईस्ट में बनाना चाहिए। और वैसे ही चाहे किचन का कॉर्नर हो चाहे बेडरूम का कॉर्नर हो, नॉर्थ ईस्ट में पॉजिटिविटी सबसे ज्यादा होती है। इसलिए उस कोने का खास तौर पर ध्यान रखना चाहिए, उसे साफ सुथरा रखना चाहिए, उसमें गंदगी नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल। और ऐसे समय में खास करके 5 दिन के त्योहार की जब हम बात करते हैं, चाहे हम घर के बाहर रंगोली से लेकर अंदर दीप प्रज्वलित तक बात करते हैं, तो इसमें किस किस बातों को ध्यान में हम रखें? क्योंकि जब हम रंगोली बाहर बना रहे हैं या हम बंधनवार सजा रहे हैं या बड़े जो हमारे मेन गेट में हम सजावट कर रहे हैं, इससे जुड़े कुछ छोटे छोटे टिप्स आप जरूर दीजिए। बिल्कुल। लक्ष्मी का प्रवेश मुख्य द्वार से होता है, इसलिए हमारे शास्त्रों में मुख्य द्वार का विशेष स्थान है। मुख्य द्वार की सजावट पर विशेष ध्यान दिया जाता है। आम के पत्तों से बंधनवार लगानी चाहिए, बाहर रंगोली से सुंदर श्रृंगार करना चाहिए और सुंदर पुष्पों से सजावट करनी चाहिए। बाहर एक आप कलश स्थापित कर सकते हैं, कोई मिट्टी का कुंड स्थापित कर सकते हैं जिसमें जल भरा हो और उसके ऊपर फूलों की सजावट हो, ताकि हम इससे हम लक्ष्मी को अपने घर में आमंत्रित कर रहे हैं। दूसरी बात, हम मूर्तियों का चयन अगर लें तो खास तौर पर धनतेरस के दिन गणेश और लक्ष्मी की मूर्तियां क्रय कर घर में लेके आनी चाहिए, क्योंकि वो बहुत शुभ होती हैं। मूर्तियों में भी हम ये ध्यान रखना चाहिए कि वो अंदर से खोखली ना हो, ठोस मूर्तियां हो। ठोस हो। हाँ जी, बहुत बड़ी मूर्तियां ना हो, साइज में आकार में 9 से 10 अंगुल मतलब इंचेस तक की मूर्तियां चल जाती हैं। और जब हम स्थापना करते हैं गणेश और लक्ष्मी जी की दीपावली के दिन, तो गणेश जी के दाएं हाथ की तरफ लक्ष्मी जी की स्थापना करनी चाहिए, जो कि शुभ होती है। स्थापना करते समय इस तरह की स्थापना हो कि आप जब पूजा कर रहे हो आपका मुंह जो है पूर्व दिशा की ओर हो, पूर्वाभिमुख होकर आप पूजा करें, तो उससे आपको बहुत अच्छा फल मिलेगा। जैसा कि दत्तात्रेय जी ने बताया भी अभी सीमा जी कि कुछ राशि के जो जातक हैं इस समय अपना जो देवालय है या जो मंदिर है वो भी खरीदते हैं, तो इससे मैं जुड़ी जानकारी चाहूंगी कि वो जो देवालय हम खरीदते हैं, जो घर पे हम स्थापित नहीं कर रहे हैं, जो हम क्रय कर रहे हैं, वो क्या किसी विशेषकर धातु का होना चाहिए या कैसा होना चाहिए? क्योंकि आजकल मार्केट में बहुत सारी चीजें हैं जिस पर हमारा ध्यान जाता है। मेरे विचार में धातु का ना लेकर लकड़ी का होना चाहिए, फर्स्ट प्रेफरेंस हम देते हैं लकड़ी को। दूसरा, हम मार्बल का भी ले सकते हैं, मार्बल का ले। और अगर आप उसमें
माइका अगर धातु लकड़ी का बना रहे हैं और माइका का प्रयोग कर रहे हैं, सनमाइका लगा रहे हैं उसमें, तो उसमें पीले और ऑरेंज कलर को प्रेफरेंस देनी चाहिए। और जैसा कि आपने मूर्ति के लिए भी बताया, लक्ष्मी की जब हम पूजा करते हैं दीपावली के दिन जब हम करेंगे तो ज्यादातर लोग प्रतिमा खरीद कर लाते हैं और शौक से बहुत बड़ी बड़ी जो प्रतिमा है वो लाते हैं। तो घर के अगर हम गृहस्थ जीवन के साथ साथ बात करते हैं पूजा की, तो क्या मूर्ति की साइज होनी चाहिए जैसा भी आप जिक्र? हाँ जी, मूर्तियों का साइज हमेशा छोटा ही होना चाहिए। बहुत बड़ी मूर्तियां घर में नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि बड़ी मूर्तियों के अपने विधान होते हैं जो कि मंदिरों में रखी जाती हैं, और वो विधान जो है घर में हम उन पूरे विधि विधान से हम पूजा नहीं कर पाते हैं। इसलिए ज्यादा अच्छा होगा कि मूर्तियां छोटी हों और हम उसी रूप में उनकी स्थापित करें। हाँ जी। और एक और खास बात की लक्ष्मी जी को चावल की अल्पना बहुत पसंद होती है। जहां पर हम गणेश लक्ष्मी जी की स्थापना करें उसके चारों तरफ चावल के आटे की अल्पना अगर हम लगाएं तो लक्ष्मी जी बहुत प्रसन्न होती हैं। बिल्कुल। तीज त्योहारों का क्या पारंपरिक महत्व होता है, क्या धार्मिक महत्व होता है, इससे जुड़ी चर्चा भी हम लगातार कर रहे हैं। रुकेंगे यहाँ छोटे से ब्रेक के लिए।